अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीबा बिन्त ज़िक्रिया एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। यहाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे नसीम शाह की इंजरी के बायस पीएसएल से बाहर हो गए। यूएई ने जो है कर्जा वापस मांग लिया है। साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर इजलास किया गया। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। पीएम ने इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। पाकिस्तान आइडल का मुस्तकबिल क्या होगा? और टिकटॉकर जो है वो यूके गए हुए थे और पीछे से उनके घर में चोरी हो गई। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड सर, वेलकम बैक टू योर होम। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए। वेल सर, सबसे पहले मुझे बताएँ कि अमेरिका और ईरान की जो जंग की सूरत-ए-हाल है, इसके बारे में अब क्या चल रहा है? सूरत हाल अब जो है ना क्लाइमेक्स है अच्छा, और अल्लाह करे कि ये अच्छा अंजाम हो अच्छा। जो पाकिस्तान चाह रहा है, जी, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चाह रहा है जी, और जो दुनिया चाह रही है और जो अमन के ख्वाहिशमंद लोग हैं, ममालिक हैं, वो चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो वक़्त करीब आ गया है, जो फ़ैसले की घड़ी जिसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, एक रोज़ कबल संडे के दिन जो है ना, असल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ज़ाहिर है कि दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी हैं। बिल्कुल। जिस तरह बहुत सारी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे जी, हैं और मुज़ाकरात को होस्ट कर रहे हैं। जी, अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका मिज़ाज ये है कि डेली वो अपना मौक़िफ़ ही बदल लेते हैं। बिल्कुल। कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी सही बात। गालियाँ निकालते हैं वो, कभी धमकियाँ देते हैं। उन्होंने संडे को मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मंगल का जो दिन है, जी, कमिंग ट्यूज़डे, जिसमें अब घंटे ही बाकी रह गए हैं जब तक हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा। बिल्कुल। वो कहते हैं मंगल का दिन ईरान पर बहुत भारी गुज़रेगा। अच्छा, अच्छा, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं मंगल के दिन मैं बर्बाद कर दूँगा हर चीज़ को, तबाह अच्छा। कर दूँगा। फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि चांसेस ये भी हैं जी, कि शायद मामला तय पा जाए। तो जो फिर मामला तय पा जाए, अमेरिका में जब मंडे चल रहा होगा, हुँ, तो अमेरिकन मंडे में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है, ट्यूज़डे का नहीं है अभी। मुज़ाकरात अच्छा, वाली ना, जी, ठीक है ना? ये बात उन्होंने कही नहीं है, अच्छा, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि अगर मंगल को वो बर्बादी की धमकी दे रहे हैं, हुँ, ईरान की, जी, तो फिर पीर का दिन बचता है, जी, उनके स्टेटमेंट के दरमियान। बिल्कुल, अच्छा, फिर ये भी है कि मंडे आफ्टरनून में अमेरिकन वक़्त के मुताबिक या मंडे इवनिंग में या मंडे नाइट में वो अपने फ़ौजी क़यादत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, बड़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट। और ये पहली प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस है जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, ओह! सदर यूएस भी, और ठीक उनकी है, फ़ौजी क़यादत भी होगी, उनके प्रेज़िडेंट यंग भी होंगे। वॉर्स का जो हेड है, ठीक है, और उनकी बाकी एजेंसीज़ के हेड्स भी होंगे, और वो फ़ौजी क़यादत के साथ मिलके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, करेंगे। अब उसमें वो क्या अनाउंस करेंगे, वो डिसाइड कर चुके हैं, नहीं कर चुके, ये एक तो ये मामला है। ठीक है, उससे पहले ना एक बड़ा अजीबो-गरीब तरह का फ़िल्मी सीन हुआ, अच्छा, ये कुछ दिन कबल, 2 रोज़ कबल कह हुँ, लें, 3 तारीख का ये वाक़या है अच्छा, कि अमेरिका के कुछ त्यारे जो हैं ना, जी, वो हस्बे मामूल जब से जंग शुरू हुई है, वो ना दाखिल होते हैं ईरान की हदूद में, ठीक है, और जब वो अस्फ़हान एक जो इनका इलाका है, जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला भी है जी, बहुत बड़ा, वहाँ पहुँचता है। अनएक्सपेक्टेडली उनके त्यारों पर जो है ना, वो नीचे से एक हम अटैक होता है ठीक है, मिसाइलों के साथ। उनका जनाब F-15 त्यारा, हुँ, जो दावा करता है अमेरिका के वो तो किसी रडार में भी नहीं आता। वो तो कोई जिसको कहते हैं कि झरोका है, वो तो किसी को नज़र ही नहीं आता। वो तो वो उड़ा, है जो उन्होंने ठीक फड़का है, दिया, ठीक है, पाकिस्तान इन्कलाब ने फड़का दिया त्यारा। भड़का दिया, त्यारा फड़काया जब, हुँ, दोनों पायलट जो हैं, वो ज़ाहिर है कि वो इजेक्ट किए। जी, एक पायलट तो कहीं निकलने में कामयाब हो गया, एक उनका बड़ा इम्पोर्टेंट ये आदमी है, हुँ, हुँ, कर्नल है, अच्छा, नाम मेरे पास इस वक़्त नहीं है। ठीक है, वो कहीं ज़ख्मी हालत में अस्फ़हान के पहाड़ों में अच्छा, गिरता है, उन्हीं की टेरिटरी में गिर उसी में जाता है, ना, ठीक है, और वो अब छुप जाता है। अब जो ओह! है ना, वो एक मैसेज चल जाता है कि वो ईरान ने तो कोई हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं कोई, ठीक है, और वो जो त्यारा भी हुँ, मार गिराया। अच्छा, वो त्यारा तो भूल गए, उनका पायलट जो है ना, इनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए।
फिर ये भी इतला है कि कुछ मशीनें ऐसी जिसको आप हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं या कुछ जी। तैयार है जो जिन पे पासदारान इनकलाब या ईरानी फौज आप कह लें कि वो कब्जा करना चाह रही थी कि अमेरिकन जो ओह! पीछे से आने वाले रेस्क्यू करने के लिए जो तैयारी आई उन्होंने खुद तबाह कर दिए अच्छा, खुद ही उन्होंने कि अपना वो इनके मिटा हाथ दिया। ना लग जाएं, ठीक है। इनके हाथ ना लग हुँ, जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ ये होता है, ये जो कर्नल है जी। इस जहाज का जो पायलट था जब ये छुपता है वहां पे, हुँ, इसके लिए बाजाब्ता तौर पे जो ईरानी क़यादत है वो जी। अनाउंस कर देती है लाखों डॉलर इनाम, ओह! ज़िंदा चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा नहीं चाहिए, ज़िंदा चाहिए। ज़िंदा चाहिए। अब आप सोचिए कि ईरान में सारा अस्फ़हान के जो कबाइल हैं, ढूँढने में लग उन गए तक हैं खबर पहुँचती है। उन्होंने कहा एक तो सवाब दा काम है, और दूसरा दूसरा दिहाड़ी पैसे लगेगी, मिलेंगे। ठीक है? सही, अब दिहाड़ी और सवाब की गर्ज़ से जो है ना वो सब निकल गए। निकल पड़े जी, उसको ढूँढने। मतलब एक कबीला बहुत बड़ा जो है, वो निकल उस पड़े तरफ हैं, निकल पड़ा। आम आम लोग वहाँ के जो जी, कबाइल हैं, वो भी निकल करीबी पड़े। वो निकल पड़े हैं और उनके पासरान इनकलाब के लोग निकल पड़े हैं, उनके जो है ना फौजी दस्ते निकल पड़े हैं अच्छा, और वो सारे अब उसको ढूँढ रहे हैं उस पहाड़ी सिलसिले के अंदर। ठीक है। अब ये घंटों का ओह एक हो, फ़िल्मी हो! सीन है और उधर से क्या होता है कि वो जो पायलट है, हुँ। उसके पास कोई ना कोई डिवाइस हाँ, होती हाँ। है। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कह लें जी। उसको, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो वो जो है ना उस फ्रीक्वेंसी से हुँ, पीछे ही कॉन अपने टावर से कॉन्टैक्ट कर राब्ते लेते में हैं। है ठीक है। और वो अपने जो है ना जो मॉनिटरिंग उसका रूम है उसके राब्ते में आ गया है और उसकी लोकेशन उनके पास जा रही है ठीक है, यूएस आर्मी के ठीक है। पास। मतलब उनको पता है उनका बंदा किधर है। एग्जैक्टली हुँ, उनको पता है मगर जिस मुल्क में वो अब पहाड़ों में छुपा हुआ है इनको ये पता है कि है इस एरिया में ठीक है, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है अब वो तलाश कर रहे हैं ठीक है। वो टारगेट पर निकल पड़े हैं उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो गो अड देता है और उधर से मजीद जो ओह हथियारें हो, हैं हो! फजाई हुँ, जो दस्ते हैं जी, और ग्राउंड पर भी जो है ना ये फौज उतार देते हैं ये लोग अब इस पायलट को ढूँढ रहे हैं। रेस्क्यू करने के लिए दोनों तरफ क्या बात है! वहाँ से अमेरिकन टीम और वहाँ दुश्मन भी पूरा और अपनी फौज भी फौज भी। अब जो है ना दोनों पायलट पे और अब ये घंटों ड्रामा चल रहा है और ये दुनिया भर के मीडिया के ऊपर जी, ये चल रहा है जी। और यूएस चैनल्स पे चल रहा है ईरानी चैनल्स पे चल रहा है और जितने जो है अरब चैनल्स हैं उस पे चल रहा है दुनिया भर की नजरें अब ये हैं कि अब वो अपना पायलट वापस लेके जाते हैं या पायलट इनके हत्थे चढ़ता है दोनों में से एक काम ठीक है, होता ये है कि इन पायलट्स का किसी ने अचार नहीं डालना होता बिल्कुल। आपको याद होगा कि हमने भी एक पायलट पकड़ा था जी, बिल्कुल। फिर दोस्त ममालिक के कहने पे हमने उसको चाय पिलाई, फंटास्टिक टी, जी, फिर उसको हमने वापस भेज दिया। बिल्कुल। वो आज भारत में बसने वाला पाकिस्तानी दिल के साथ जी, ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। बिल्कुल। जिस तरह का सलूक उसके साथ यहाँ जितनी किया गया, इज़्ज़त दी गई उनको, उसको चाय पिलाई गई। ना उसको कुट पड़ी, ना मार पड़ी, ना और वैसे भी वो पायलट था। वो कुलभूषण यादव जी, जैसा जी। जासूस तो था नहीं। हुँ, कुलभूषण यादव जी, अगर जैसा जासूस होता तो फिर वो वापस ना जाता। बिल्कुल। वो कुलभूषण की तरह यहीं आज जो है ना ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ार जी। रहा होता और उसके अहले खाना, बीवी और माँ और बच्चे वहाँ इंडिया में बैठ के इंतज़ार कर रहे होते कि इसकी डेड बॉडी आनी है जी, या इसने ज़िंदा आना है। ये भी बताऊँ कि कुलभूषण यादव को ये जो धुरंधर है ना धुरंधर, जी। धुरंधर फ़िल्मों का नाम ना समझें। ये धुरंधर जो है ना, ये उनका एक मार्का है और एक टाइटल है। ये धुरंधर जो है ना, ये घर में घुस के मारने जी, का एक उनका सिंबल है। अच्छा चलें एनीवे मैं वापस आता हूँ। जी। तो पायलट जो है हाँ, अदरवाइज़ ये बताया जाता है कि ये कर्नल भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है उनका। और वहाँ पे अदरवाइज़ भी भी अच्छा, अदरवाइज़ भी ये इसके अलावा हाँ, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, और डोनाल्ड ट्रंप की जान पे बन गई थी, कि जब क्यों तक ये रेस्क्यू नहीं हुआ। तो अब ये हुआ कि एकदम से एक ट्वीट आता है और ये गालिबन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जी। जिसमें वो कहते हैं कि वी गॉट हिम। ओह! लो जी, उधर तो ना अमेरिकन स्क्रीन जो है ना, वहाँ पे शादियाने बजना नहीं, शुरू हो क्या जाते सच हैं। में उन्होंने नहीं, वो पकड़ तो लिया? हुआ, ज़ाहिर है कि अगर अगर ऐसा नहीं है तो अब तक हुँ, वो फिर पासदारा ने अच्छा। ईरान हाँ के जी, इनकलाब के और सही। ईरान के हाथे चढ़ जी, चुका होता ना, ले गए वो ठीक ज़ख्मी है। हालत में। ये जो है ना एक जंगी एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। सिनेरियोज़ हाँ होते जी, हैं जी। और बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं अपने लोगों को रेस्क्यू करने। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो रेस्क्यू करने के लिए आए जी, फ़ज़ाई तैयारे जी, उनके और वो असफ़ान पे पूरा वो एक
बादल छाए रहे और ऊपर से वो गोलाबारी करते रहे, और ये जो लोग इधर से कर हाँ रहे थे, जी, ये शहीद हुए बहुत सारे लोग, ठीक है। क्योंकि वो भी करीब तर पहुंच चुके थे ना। मतलब पूरी जंग की अब पूरी सूरत-ए-हाल जंग थी। की सूरत है, हाँ, वो अस्फहान पूरा मैदान जंग बन गया ना। ठीक है। अस्फहान ही पूरा मैदान जंग बन जंग गया। बन गया। ठीक वहाँ है, से वो हैं, यहाँ से ये हमला कर एग्जैक्टली रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी चीजें जो है ना, जी। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल बनी हुई कि हैरान भी कर देगा, परेशान भी। तो ईरान ने बाज़ मामलात में तो हैरान कर दिया और परेशान भी कर दिया अमेरिका को और दुनिया भर को। जी, कि एक तो मैंने बताया कि अमेरिका का ये क्लेम है कि F-15 जो जेट है अमेरिका के, वो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जी। नंबर 1, क्योंकि वो रडार में नहीं आते। दूसरा ये है कि कितनी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि हमने ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह तबाह कर दिया। जी। अच्छा, जब डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया, हुँ, तो ये कौन सा डिफेंस सिस्टम था हुँ। जिसके तहत उसने आपका जो है ना वो मलियामेट कर दिया और आपका त्यारा मार गिराया, और ऐसा त्यारा जो और कहते हैं कि रडार में नहीं आता। बिल्कुल, और आपके हेलीकॉप्टर मार गिराए। जी, अब वो ये डिफेंस सिस्टम रशिया से आया है, जी। चाइना से आया है, कहाँ से किस कौन मुल्क से सपोर्ट आया है, कर रहा है? ठीक है ना? ये जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ठीक है। अमेरिका। हुँ। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो वाकया हुआ है ना, जी। इस वाकये से भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई आंखें खुली हैं हुँ, कि ये मामला इतना सादा नहीं है। जितना लग रहा है। और ये इसका एक पहलू ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह इस जंग में फंस जी, चुका है। अब वो निकलना भी चाह रहा है, उसको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट तरीके से। चाहिए, हाँ, फेस सेविंग भी चाहिए, जी, और इसके अदरवाइज तो फिर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप अपना टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाए। ओके। ठीक है, अच्छा, वहां तो इसराइल में जैसे मुजाहरे शुरू हो गए जी। नेतन्याहू के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो कहने का मकसद है कि मतलब उनकी अपनी आवाम भी इस चीज़ के जाहिर खिलाफ है, हो चुकी है। जाहिर है, हुँ, अवाम किसी भी मुल्क के हों, जी, कोई भी अवाम, कोई भी कौम जो है ना वो कत्लो गारतगरी नहीं और प्रमोट मासूम जानों का ज़िया थोड़ा ही चाहती है। जी, वो हर वक़्त जो है ना वो एक खौफ के साए में ज़िंदगी थोड़ा ही गुज़ार सकती बिल्कुल। बावजूद इसके कि ये जंग ईरान के अंदर नहीं है, लेकिन ईरान में हुँ, 9/11 जैसे वाक़यात तो हुए हैं ना, बिल्कुल, ये खौफ के साए तो ईरानी कौम पर भी हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह की सूरत-ए-हाल जी, इनके साथ है। तो ये कोई इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, ओके। जिसके तहत जो है ना वो हुँ, आस्ताना इनकलाब ने ये त्यारा मार गिराया। ठीक है, तो ये मिस सारा ड्रामा होने के बाद जो सही है है। ना, वो खैर पायलट तो चला गया, लेकिन एक पैगाम भी चला गया जी। कि वो जाग रहे हैं ईरानी। हुँ, ईरानी सोए नहीं हुए, सोए नहीं हुए। और ना ही वो उनके कोई हौसले पस्त हैं, जी, और ना ही वो थके हुए हैं। जी। वो जाग भी वो रहे हैं, पूरे रेडी और हैं। पूरे वो चाको-चौबंद हैं हुँ, और रेडी हैं, कहते आओ, हम तैयार हैं लड़ने तैयार के हैं। लिए। तो ये जो अगले 24 घंटे हैं, ये जी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो माज़ी में तो अपनी बातों पे वो कायम नहीं रहते डोनाल्ड ट्रंप, अगर तो वो कोई अपनी बात पे कायम रहते, तो ज़ाहिर है ट्यूसडे का दिन और ट्यूसडे की जो रात है, वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं क्या प्लान कर रखा है। सही। और खुदा ना खास्ता किसी तरह के कोई न्यूक्लियर वेपन जो है, उनका इस्तेमाल अच्छा, करने का प्लान ना किया हो डोनाल्ड ट्रंप। वो अच्छा, बहुत सारी बातें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुल जाएँगी, ठीक है। और मे बी बहुत सारे अपने प्लान्स जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट ऑफ नहीं मीडिया वो बताएँगे। शो नहीं करेगा। तो जी, जी, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी, और दूसरा मंगल का दिन और मंगल जी, की रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जंग के हवाले से, ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, और इस खित्ते के हवाले अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतर करें और जल्द अज़ जल्द जो है ये जंग ख़त्म से। हो। आमीन। अच्छा हम आते हैं नसीम शाह की तरफ। इंजरी के बायस पीएसएल से उनको बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि बॉल की वज़ह से इंजरी हुई है या ट्वीट की वज़ह से? मिस आप बड़ी शरारती हैं। नहीं मतलब हम कन्फ्यूज़ हैं ना, हमें समझ नहीं, नहीं आ ये रही। ट्वीट से क्या कौन-सी इंजरी होती है? ट्वीट से हमें लग रहा है ना ट्वीट से इंजरी यार हुई ट्वीट है। तो ये करते हैं ना, आप इसी तरह ही करते हैं ना, जी, फ़ोन पे टाइप करते हैं और जी, ट्वीट हो हो जाता है। जाती है। ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। जी। उससे इंजरी कैसे होती है? वो इंजरी बाद में रिएक्ट होता है ना। अच्छा, जी। उसका उसका साइड इफ़ेक्ट होता है हाँ ट्वीट जी। का। मतलब दिखने में लगता है कि बॉल से इंजरी हुई है, लेकिन हाँ, ये ट्वीट रात को गट सोते हुए फीलिंग है कि हाँ, ट्वीट रिएक्ट से कर देती है। हाँ जी, रिएक्ट हो गई है। अच्छा, ये तो आपने आँखें खोली हैं मेरी। जी, अच्छा, ये जो नसीम शाह की इंजरी है, जी, ये खेल के मैदान वाली भी हो सकती है, ट्वीट वाली भी हो सकती है। ट्वीट हालाँकि उन्होंने डिलीट कर दिया, जी। 2 करोड़ रुपया जुर्माना हो गया उसपे। 2 करोड़ जी, जी, रुपए, वो तो 2 करोड़ रुपया जुर्माना हो चुका है ना। ठीक है। वो तो बल्कि ये भी इत्तला आई थी कि जो चेयरमैन पीसीबी ने कमेटी बनाई थी, जी। उस कमेटी ने कोई 2 साल पाबंदी की तजवीज़ दी थी कि 2 साल ओहो! तक पाबंदी लगा दें इंसाफ पे, उस ट्वीट पे। अच्छा, ये एक अलग बहस है कि वो जी, ट्वीट करनी चाहिए थी नहीं, जबकि मेरी नज़र में जी, नसीम शाह तो पूरी कौम का हीरो है ना, बिल्कुल। पूरी कौम का क्रिकेटर है।
पूरी हम्म, कौम का एथलीट है, बिल्कुल तो उसको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी मेरी नज़र में। ठीक है मेरी राय ये है किसी भी एथलीट जी कोई भी प्लेयर है और जो करंट क्रिकेटर है, जो खेल रहा जी है, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट हाँ कर जी रहा है। तो वो जब इंडिया के साथ मैच खेल रहा होता है, तो जी वो पीटीआई का बैज लगा के तो नहीं खेल रहा होता। हम्म ना वो शेर के निशान पे खेल रहा होता है, ना वो पतंग के निशान पे खेल रहा होता है। ऐसे वो तो पाकिस्तान के ऐसे निशान ही पे है और झंडे पे खेल रहा होता है। झंडे पे खेल वो तो रहा है ग्रीन शर्ट पहन के खेल रहा होता है। वो तो 3 रंगों वाली शर्ट पहन के नहीं खेल रहा। जी तो कहने का मकसद ये है कि ये तो मिस्टेक तो थी। अब मुझे ये बात थोड़ी-सी कर रही थी कन्फ्यूज़ कि जी इतना सादगी से जान छूट गई। अच्छा मुझे एक ये भी आ रहा था कि शायद सीएम पंजाब जो हैं, जिस तरह का उनका जी मिज़ाज हमने पाया है, वो कह दें कि ये 2 करोड़ अभी आप फ़ाइन माफ़ करें नसीम अच्छा शाह को। ट्वीट तो चूँकि उनके हवाले से किया था। जी लेकिन माफ नहीं हुआ मुझे लग रहा था या अभी भी हो सकता है। अच्छा अभी भी ये हो चांसेस ये हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी ठीक है तरफ से चेयरमैन पीसीबी को ये आप रिक्वेस्ट चली जाए अच्छा कि ये हमारा क्रिकेटर है, ठीक कौम है का बच्चा है, तो आप ये फ़ाइन जो किया है, जी ये आप वेव इन्हें कर दें माफ़ कर दें। जी आगे फिर उनकी स्वाबदीद है, पीसीबी की कि वो करते हैं। वो अपनी एक राय या ख़्वाहिश जी ये कर सकती हैं सीएम किसी वक़्त भी। लेकिन अभी अच्छा, वो इंजरी हो गई ना उनको वो इंजरी ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। हुँ, अब इंजरी किस तरह होती है? मैंने तो थोड़ी क्रिकेट खेली है। जी, वो जो आपने कहा ना कि बॉल बॉल यानी कि लगा नहीं है, जी, ना कुछ डाइव किया है, ना कुछ ज़मीन पे लगा है, वो आए हैं, जी, गेंद किया है और गेंद करके उन्होंने अपनी टाँग पकड़ ली, हाँ जी। कूदी ना और मसल भी पुल हो जाता हाँ, है, अक्सर। लेकिन चूँकि ट्वीट के बाद मसल पुल हुआ है, तो वो थोड़ा मशकूक लग रहा है और जी मुझे इस बात का डर था, खदशा था कि ये बहुत अच्छा टैलेंट है। और इतनी बड़ी इंजरी थी कि पीएसएल से बाहर कर दिया नहीं जाए? हुँ, देखिए मिस उसमें अब डिपेंड करता है। जी। वो कहते हैं कि शायद आखिरी मैचेज़ में वापस आ जाए, अच्छा, अच्छा, रिकवर होके ठीक शायद। है, ठीक है। अगर नहीं आता बिल्कुल तो फिर तो समझें कि मामला कुछ और हो गया है। हुँ, और फिर तो जो अगली टीम अनाउंस होनी है पीएसएल के बाद, उसमें भी हुँ। शायद आपको दूर-दूर तक नसीम ओहो! शाह का नाम नज़र ही ना आए। ठीक है। तो जो मैं पहले भी पॉडकास्ट में बात कर जी, चुका हूँ कि ये अच्छा टैलेंट है, इसका फ्यूचर जो है ना, हुँ, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, उसमें एक तो मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता हूँ कि पीएसएल की फ्रैंचाइज़ रावलपिंडी ने नसीम शाह के बाहर होने की तस्दीक कर दी। जी, वो रावलपिंडी की तरफ से कह रहे हैं और ये नया एडिशन है रावलपिंडी। अच्छा, हैदराबाद, रावलपिंडी 2 टीमें ऐड ठीक हुई है, हैं पहली दफ़ा। ठीक ठीक है। अच्छा 7वीं और 8वीं टीम है। इस हवाले से रावलपिंडी की इंतज़ामिया का कहना है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हुए थे। इंजरी की वजह से वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि टीम का मेडिकल स्टाफ इनकी रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है कि नसीम शाह रीहैब और फिटनेस क्लीयरेंस के बाद टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापस आ जी, सकेंगे। रावलपिंडी की इंतज़ामिया का कहना है कि रावलपिंडी नसीम शाह के साथ खड़े हैं और उनकी मुकम्मल सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। हालाँकि उनकी सपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं है। इंजरी हुँ, का तो डॉक्टर ने ठीक करनी है ना, फिजियो ने। जी, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं, उस टीम के हालात बड़े ख़राब हैं इस वक़्त, अच्छा, ठीक है, हालात जी, पतले हैं। नसीम शाह का टीम में होना या ना होना उस टीम कोई का फ़र्क कुछ नहीं बिगाड़ रहा। अच्छा जी, पहली तो ये बात है ना, अब ये आप ये ये भी भी तो समझ है लें, ना। ये समझ लेना। हुँ, ये है कि अब तक का जो पॉइंट टेबल है, उसमें पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान है, ठीक है, 6 पॉइंट्स के साथ। दूसरे पे कराची है 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है 5 पॉइंट्स के साथ। चौथे पे लाहौर कलंदर है 4 पॉइंट के साथ। पेशावर ज़ल्मी है 5वें पे 3 पॉइंट्स के साथ। कोटा ग्लैडिएटर है हुँ, 6ठे पे 2 पॉइंट्स के साथ। जबकि नसीम शाह की टीम जो है, हुँ, रावलपिंडीज़, ये जनाब 7वें नंबर पर है। ओह! टॉप 4 में ओए होए! होगी तो प्लेऑफ में हाँ जी, जाएगी। 7वें नंबर पे है 0 पॉइंट के साथ, 3 मैच खेले हैं, 0 पॉइंट है और अगली जो नई टीम है हैदराबाद किंग्स है, वो 3 मैच खेल के 0 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो टीम है, हुँ, वो बज़ाहिर 0 नंबर पे टॉप 4 में जगह हुँ, बनाती दिखाई नहीं दे रही। नहीं समझ रहे? जी, तो नसीम शाह जो है ना पहले तीनों मैचों में अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, मैच तो नहीं जिता पाए, जी, तो ठीक वो है? खेलें ना खेलें अब खेलें, ना खेलें हुँ, मैटर नहीं करता। एक टीम हार रही है और जी, उनको नज़र आ गया कि हमारे साथ क्या होना है, जी, इस पीएसएल में कम से कम। हुँ, तो दैट्स व्हाई उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ हुँ, किया और मेबी मुबैना तौर पे कहीं न कहीं से नसीम शाह को ये पैगाम आया हो कि
आप बाइज्जत तरीके से इंजर्ड हो जाए। ओके। इज्जत और इसी में है कि बाइज्जत इंजर्ड इसी इंजर तरह हो है कि जाओ। ना वो गिरे हैं, जी, हाँ जी, ना भटके हैं, कुछ नहीं ना हुआ। पड़े हैं, ना उनको बॉल लगा है, ठीक है जी? ना उनका कहीं जिस्म का कोई हिस्सा हाँ ज़मीन जी, से टकराया है। वो आराम से आए हैं, गेंद किया है, बड़े एहतराम के साथ उन्होंने अपनी टाँग पे हाथ रखा है और जी। उसको इंजरी बना के वो बाहर चले गए। ये एहतरामन हाँ, इंजरी की है उन्होंने। इसको कहते हैं कि एहतरामन इंजर्ड जी, होना। तो वो बिल्कुल बड़े महज़ब अंदाज़ में इंजर्ड होके वो बाहर चले गए हैं। अब बातें तो बहुत सी हो रही हैं, डिपेंड जी, करता है कि मुसलसल हारती हुई टीम के लिए जी। वो आखिरी मैचेस में वापस आएँगे और क्यों आएँगे, उनके आने से क्या होगा? ठीक है, एक, मतलब कोई ठीक है? फ़र्क नहीं है तो इस वज़ह से तो आप ऐसे अब ये है कि ट्वीट वाला खेल तो उन्होंने कुछ बड़ा अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। हुँ, लेकिन जो उनका असल काम है वो उनसे हो भी नहीं रहा था। नहीं हो रहा था। और इतना अच्छा कोई तीनों मैचों में परफ़ॉर्म नहीं किया। एक में तो ख़ासी मेरे ख़्याल में उनको ज़्यादा रन्स हुए जिसको हुँ, कहते हैं ख़ासी मार पड़ी। तो अब ये है कि बड़े एक मशकूक अंदाज़ में फ़िलहाल वो पीएसएल से बाहर हो गए नसीम जी। शाह। वो नसीम शाह जिन्होंने सीएम पंजाब के पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आमद पर एक ट्वीट किया था। हुँ, और उन्होंने कहा था कि इनको मलका की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है, जिस तरह मलका लॉर्ड्स में आती। ओहो! तो वो फिर ट्वीट उन्होंने कहा जी वो मेरा ट्विटर हैक हो गया था। फिर जी। हैक होने के बाद उन्होंने कहा कि वो जो है ना रिकवर हो गया। फिर उन्होंने कहा वो डिलीट कर दिया। हुँ, फिर उन्होंने उन्हें शोकॉज़ हुआ, फिर शोकॉज़ का जवाब दिया। फिर वो हौसला अफ़ज़ा नहीं था जवाब हुँ। से, पीसीबी कमेटी मुतमईन नहीं हो पाई, ना वो कर पाए। और मुझे ये भी लगता है कि वो मान गए कि उन्होंने किया, कि उन्होंने किया है। हैक किया हुआ ये था। ये बात किसी अलामिये हुँ, में नहीं है, हुँ, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। क्योंकि होते तो ये कैरेक्टर इनोसेंट है, जी। इतने चालाक नहीं होते। उनसे पूछा आपने हाँ, किया? उन्होंने कहा हाँ, हाँ, वो मैंने कर उन्होंने दिया, क्या गलती से। नहीं, हो सकता है उन्हें अगली गल भी दसती होवे कि मैंने क्यों किया। हाँ, ये मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे हाँ, होने करने मेबी से। उसने ये भी कह दिया हो कि हाँ, भाई मैंने किया है और इस वजह से किया है, वजह भी बता दी हो। उन्होंने और कहा वजह पे किया है, उस पे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी ओके। जो है ना उसका मुर्तकब करार पाते हुए कमेटी ने मेरी इत्तला के मुताबिक पाबंदी का फैसला किया। हुँ। मगर चेयरमैन पीसीबी ने ये उनका अच्छा फैसला था। उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा नहीं एक अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का और पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फाइन कर दिया तो 2 करोड़, 6 करोड़ उनको मिला है पिंडी से खेलने के अरे! लिए। सही उसमें से उन्होंने ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना। उन्होंने कहा चलो कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, बचत होगी, खैर दिल है। की भड़ास तो लेकिन निकाल दी ना। ये मेरा ख़्याल है दुनिया की तारीख़ का महँगा तरीन ट्वीट होगा। बिल्कुल ऐसे ही 2 2 करोड़ में करोड़ पड़ा का है, ट्वीट। 2 करोड़ का ट्वीट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ उन्होंने अपनी भड़ास तो निकाली 2 है। करोड़ का ट्वीट। वो हाँ, उधर मीशा शफ़ी को जो इल्ज़ाम है वो 50 लाख में पड़ा है। वो वो बल्कि भी 8 साल बाद पेमेंट देखें, पता नहीं होती कि नहीं होती। वो तोड़-तोड़ के तोड़-तोड़ दे के देंगे किस्ताँ 50 करके। लाख। उसको वो 50 लाख में पड़ा झूठा जी, इल्ज़ाम और नसीम शाह को ट्वीट 2 करोड़ में पड़ा। मतलब 2 करोड़ की ट्वीट थी, हुँ, वाइंड अप हो गया। एग्ज़ैक्टली। यूएई ने जो है कर्ज़ा वापस माँग लिया। अब नाराज़ हैं वो या फिर कोई और रीज़न है, आपको क्या लगता है? आपने कभी किसी को कर्ज़ा दिया है? देते रहते हैं, अच्छा, थोड़ा बहुत वापस जितना वापस होता है। माँगते हो? नहीं माँगते हुए शर्मिंदगी होती है। फिर यूएई ਨੂੰ नहीं हो रही। क्योंकि कर्ज़ा माँगते हुए अक्सर यूएई ਨੂੰ नहीं हो रही। अच्छा जी, अच्छा, मसला ये है कि देखें, जब आप किसी से कर्ज़ लेते हैं तो जी। वापस भी तो करना होता है। खैर वो खुद ही पता होता है ना हमने पता करना होता है ना, है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जिसके आप मक़रूज़ होते जी। हैं, बाज़ औक़ात एक जो टाइम हुँ, फ्रेम तय होता है, वो उससे पहले उसको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। वो आपसे क्या पूछ लेता है कि हुँ, अगर आप कर सकते हैं तो जी, मुझे वापस अदायगी कर दें। जी। बाज़ औक़ात होता है कि अभी वो टाइम नहीं आता, आप टाइम से पहले पहले खुद वापस कर देते हैं। जी, बाज़ औक़ात ये होता है कि विद इन टाइम आपसे अरेंजमेंट नहीं हो पाते, हाँ, टाइम गुज़र जाता है। ठीक है ना? ये जो कर्ज़ का मामला है लेन-देन का, ये तो फिर जी, दुनिया में इसी तरह चलता है। ऐसे ही है। तो वो मुल्कों ने मुल्कों के पैसे देने होते हाँ, हैं। अब ये है कि यूएई ने तो $3 अरब हुँ, जो है ना, वो पाकिस्तान को दे रखे थे। अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है कि जी, यूएई की जो सूरत-ए-हाल है जी, और जो मिडल ईस्ट में जो हुँ, सूरत-ए-हाल हो रही है, अबू धाबी में सबसे बड़ा तो एविएशन में अरबों डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है, ठीक है। जो फ्लाइट्स कैंसल है। जी, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ जंग से लेके अब तक पाकिस्तान की हुँ, मिडल ईस्ट के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए 3000 फ्लाइट कैंसल हुई हैं, ओह हो 3000 हो! फ्लाइट। मैं आपको 3000 पाकिस्तान की बता रहा हूँ, कितनी फ्लाइट्स यहाँ से उड़ती होंगी। और दुबई यूएई टर्मिनल 1-2 जितने हुँ, बिज़ी होते हैं,
आप सोच भी नहीं सकती। फिर आप हाँ, अबू धाबी की बात कर लें, फिर आप कुवैत की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें, ओमान की बात कर लें। तो कहने का सऊदी अरेबिया की बात जी, कर लें, तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ा लॉस। डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। और अदरवाइज़ एक पैनिक सूरत-ए-हाल जी, और वहाँ से जो है ना वो सरमायाकार निकल रहा है और लोग भाग रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में अब जो है यूएई ने मेबी हुँ, कहा होगा, लेकिन एक मखसूस जमात है उसने वावेला शुरू कर दिया है। जी, उसको अब ये लग रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान जो अब $2 अरब पहले और 1 अरब कुछ दिन बाद की डेट में जब अदा करेगा तो पाकिस्तान पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगा, जो ठीक है। हमेशा की तरह उनकी जी, ख्वाहिश है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, जी, किसी एक माली लेन-देन के मोहताज नहीं है। ठीक है। सिर्फ़ लेन-देन के ये मोहताज नहीं है। मोहताज नहीं है। ठीक है जी? हुँ, ये दहाइयों पर मुहीत एतमाद, दफ़ाई ताउन, मुआशी शराकत और अवामी रिश्तों की मज़बूत बुनियाद पर कायम। ठीक है, ठीक है जी? माली डिपॉज़िट्स की वापसी कोई बहरान नहीं, ठीक है। बल्कि मामूल की माली कार्रवाई है, हुँ, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुके हैं। इसे ताल्लुकात की कमज़ोरी से जोड़ना हक़ाइक़ से लाइल्मी है। हुँ, 1.6 मिलियन पाकिस्तानी यूएई में मुल्क की दूसरी बड़ी कम्युनिटी हैं, जी, जिन्होंने इसकी मेशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। ठीक है। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की तरबियत और ताउन ने यूएई की सिक्योरिटी सलाहियतों को मजबूत किया है। 2024 के अरबों डॉलर के मुआहदे, हालिया आला सतही रवाबत और जारी इक्तसादी व स्ट्रेटजिक ताउन इस बात का सबूत हैं कि ये शराकत दारी वक्ती नहीं बल्कि देरपा है। ठीक है। क्या सराइयाँ अपनी जगह, हकीकत यह है कि पाकिस्तान और यूएई की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मजबूत, मुस्तहकम और नाकाबिले मुतज़लज़ल। जी, ये सादा सी बात है। तो इसमें जो है ना कोई ऐसी पैनिक सूरत-ए-हाल नहीं है ठीक है। और ना ही जो है ना अल्लाह माफ़ करे कि हमको सड़क पे बैठे हुए कि यूएई के अगर पैसे वापस चले भी जाएँगे तो हुँ, हम जो है ना पता नहीं हमारे घर कंगाल हांडी हो नहीं पकेगी, जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो और बहुत से अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रही है ठीक है। गवर्नमेंट, जो मेरी इत्तलात हैं और आपके साथ और बहुत से दोस्त ममालिक खड़े हैं। और ये कमी कहीं और से भी पूरी हो रही है जो मेरी इत्तला है। अच्छा। और अदरवाइज़ हुँ, यूएई जो है हुँ, वो इस वक़्त बहालत मजबूरी भी जहाँ-जहाँ उसने कर्ज़ दे रखा है या उसका ज़र मुबादला कहीं पड़ा है, तो ये उसका हक़ है इस बिल्कुल। सूरत-ए-हाल में कि वो उसे वो एक टफ़ टाइम से वापस गुज़र रहे हैं, अ, उनको ज़रूरत है। माँग जी। एग्ज़ैक्टली। वो तो देखिए आपने खुद ही बात कर दी, टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में तो हमारे जैसे दोस्त मल को खुद ये हुँ, फैसला एहसास। करना होता है कि हम ऐसे मौके पे खुद राब्ता, और मे जी, बी कहीं न कहीं ये भी बात आ जाए कि पाकिस्तान ने खुद राब्ता कर लिया हो कि आपको इस ठीक है। सूरत-ए-हाल में हुँ, अगर ज़रूरत ज़रूरत है है। तो हम आपको ये वापस कर देते ठीक हैं। है। ये भी हो सकता है। कोई जी, कहीं इस तरह तो जो है वो प्रेज़िडेंट यूएई की तरफ से हुँ, कोई बयान नहीं आया कि हम नाखुश हैं जी, पाकिस्तान से और हमारा जो पाकिस्तान से एक दरीना ताल्लुक है या रिश्ता है, उसे हम इस्तवार नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लिहाज़ा हमारे पे इस तरह का तो कुछ नहीं है। मतलब तो अच्छे ताल्लुकात के रूटीन है, साथ उन्होंने अपना एक कर्ज़ा वापस माँगा। मिस रूटीन है, जी, रूटीन मैटर है। बिल्कुल, मुल्क जो है मुल्कों से कर्ज़े लेते हैं और वापस करते रहते बिल्कुल ऐसे है। हैं। इसमें कोई बुरी बात नई नहीं है। बात नहीं है, हुँ, नई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, इंडियन मीडिया के लिए, जी, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय चैनल्स के लिए, हुँ, राजनाथ सिंह के लिए और पाकिस्तानी की एक जमात के लिए, हुँ, ये बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है। जो पाकिस्तान के साथ पेश आ रहा है। उनके लिए ये बहुत बड़ा, कि कर्ज़ा वापस माँग ओहो लिया हो! है। उनके लिए क्या तो किया ऐसा है? है कि वो जैसे आप हाथी की पीठ में ना वो जी, पिन मार के बदला ले रहे हाँ। होते हैं ना, ऐसे पिन मार देते हैं हल्की सी। देखा बदला ले लिया। हाँ, उनके लिए उनको ये है, कोई फ़र्क नहीं उनके लिए ये पड़ा। है, उनके लिए ये है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में मौजूदा सूरत-ए-हाल पे इजलास किया गया। इस बारे में बताएँ? खित्ते में मिस ज़ाहिर है कि एक कशीदा सूरत-ए-हाल है जी, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कंसेक्युटिव मीटिंग्स कर रहे हैं हुँ, इस हवाले से। जो खित्ते की सूरत-ए-हाल है। तो इसमें ये इजलास है, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ है, जी, वो हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के नफ़ाज़ के हवाले से। ठीक है। जायज़ा इजलास था। इजलास को सब्सिडी की फ़राहमी पर पेशरफ़ से आगाह करने के साथ-साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफ़िंग दी गई। हुँ, मुसाफ़िर बसों को ₹1,00,000 माहाना और मिनी बसों व वैगनों को ₹40,000 माहाना सब्सिडी फ़राहम की जा रही है, अच्छा जी, ताकि किरायों में इज़ाफ़ा ना हो। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म
अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराम की जा रही है। ठीक है। ये देखिए मौजूदा सूरत हाल में मैनेजमेंट जी, एक हो रही है। गवर्नमेंट करे और अल्लाह करे कि ये कर जाएं जी, और इनका फर्ज है। बिल्कुल। जिस तरह सीएम ने सबसे पहले इस पूरे मुल्क में इनिशिएटिव लिया, उन्होंने तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। ऐसे है। उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया। उसके बाद फिर दूसरे बलूचिस्तान ने लोगों ने स्टेप्स लेना शुरू किए। ये ऐलान किया। अच्छा, उसके बाद ये है जी कि निज़ाम में शफ़ाफ़ियत के लिए ये रकूम डिजिटल वाइट्स के ज़रिए फ़राहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म सब्सिडी की रकूम की फ़राहमी की फ़िलफ़ौर हदायत की, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका है। हुँ, जो सब्सिडी पीर के दिन से फ़राहम की जानी थी, इसका वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर हफ़्ते को छुट्टी वाले दिन ही आगाज़ कर दिया गया था। ठीक है। इस सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें, माल बरदार गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गई हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई है, ठीक है। जो तमाम सूबों ने जी। करानी है, जो कंसेंसस हुआ है, जो कि लायक हुँ, तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज़ जल्द तयशुदा रकम जमा करवा देंगे। अच्छा। ठीक है जी, जो वफाक को देने हुँ, तमाम सूबा ने। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। जी, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म, पेट्रोल लेवी में फ़िलफ़ौर 80 रुपए फ़ी लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। ठीक है। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म, टूल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदामात उठा रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छी खबर जो मतलब बैकअप है। है, हुँ, ठीक है। इजलास को इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से हुकूमती कवायद जारी व सादगी इक़दामात के नफाज पर भी रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और उनके नीचे जो है ना वो सारी टीम, वफाकी वज़रा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक अता, अली परवेज़, मलिक अहमद खान हुँ, चीमा और वज़ीर ख़ज़ाना तमाम लोग शरीक थे। और ये अरेंजमेंट आइंदा दिनों के लिए किस तरह पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखा जा ठीक सकता है। है, किस तरह किरायों में कमी, पब्लिक हुँ, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल महँगा होने की वजह से दीगर अशिया की जो जी, कीमतें बढ़ती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो किन अशिया पर पेट्रोल अफ़ेक्ट नहीं करता, वो महँगी होती है, उनको ठीक प्राइस है। कंट्रोल उसमें उससे उसकी नज़र से देखा जाए। एक बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो हुँ, अगले लम्हे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे है, हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कम होती है, तो कई दिन तक चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती। ऐसे है। ठीक है ना? वो वहीं पे स्टक कर जाती हाँ। हैं, बाकी चीज़ें हैं। यही ना? हाँ जी, तो पेट्रोल कम ये होता एक बदकिस्मती है, है। लेकिन उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये जनाब एक इजलास था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जी। तरफ से। इलेक्ट्रिक कार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हाँ, है। मैं आईजी इस्लामाबाद को देख रहा था और जी, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला। जी, पीएम ने उसकी जो है ना वो ओपनिंग की है। जी। ये जनाब इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल टेरिटरी हुँ, ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब हुई है। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को 15 माहौल दोस्त स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की फराहमी की गई है। हुकूमत की दूर अंदेश पॉलिसी की बदौलत खलीज का बहरान शुरू होने से पहले ही फ्यूल इकॉनमी को बरकी गाड़ियों की पॉलिसी पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। उस पे काम शुरू आहिस्ता-आहिस्ता इस पे शिफ्ट कर दिया गया। एग्ज़ैक्टली। तो उसके अलावा जो है ना, ये गाड़ियाँ शहर की आम शाहराहों पर मौजूद रहेंगी ताकि हुँ, ट्रैफ़िक का बहाव मज़ीद ठीक बेहतर। है। असल में ट्रैफ़िक के हुँ, लिए जो है ना, उन्होंने जो पेट्रोल गाड़ियाँ जी, यूज़ हो रही थी, इस्लामाबाद से आगाज़ किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मुकम्मल तौर पर चार्ज एक गाड़ी 350 से 400 किलोमीटर का फ़ासला तय कर सकती है। सही। यानी कि लाहौर टू इस्लामाबाद क्या बात है! एक दफ़ा ज़बरदस्त। चार्ज करने से वो गाड़ी पहुँच जाती है। पहुँच जाती है, पेट्रोल का खर्चा खत्म। एग्ज़ैक्टली। और तेज़ तरीन चार्जिंग 60 से 90 मिनट में हो जाती है ये। 1 घंटे में। और 6 से 8 घंटे दरकार होते हैं। हुँ, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को की निस्बत इन गाड़ियों के इस्तेमाल से फ़ी गाड़ी 0.55 मिलियन रुपए माहाना की बचत होगी। ज़बरदस्त। ठीक है? हुँ, ये बरकी गाड़ियाँ 13 से 14 महीनों में अपनी लागत पूरी कर लेंगी। सही। तो ये गाड़ियाँ ना आप कोशिश करें मिस इलेक्ट्रिक गाड़ी अब ले लें मैं आप। यही सोच रही थी कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी लें।
हुँ, उसकी रीज़न है कि जैसे इस तरह के हालात में जी, इलेक्ट्रिक वो सिगरेट लोग यूज़ करते हैं। जी, क्या वेप कहते हैं? जी, वेब कहते और सर मुझे भी नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रहे नहीं, नहीं, मैं वैसे बता रहा हैं? हूँ जी, जैसे ये टोबैको इंडस्ट्री जो है जब महँगा कर देती है ना, जी, तो लोग उस पे शिफ्ट शिफ्ट होते होना हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर इनके रेट नीचे आना शुरू हो ऐसे जाते है। हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे अगर लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो बड़ी बात है। लेकिन फिर क्या तो ये वर्थ इट होगी, आपको लगता है? देखिए अब बारिश में क्या ये डिप सर्वाइव कर पाएगी? डिपेंड करता है, हुँ, डिपेंड और बारिश में आप उसकी तारें नंगी ना रखें। नहीं मतलब भई वो क्वालिटी गाड़ी है ना, ऐसे थोड़ा है। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही जापानीज़ हैं, कार्स जैसे रुक जाती हैं जैसे ना? एमजी जो है, जी, वो इलेक्ट्रिक एमजी मैंने देखी है, खुद भी कुछ अरसा यूज़ की है। तो वो बड़ी कामयाब गाड़ी ठीक है, है, कामयाब गाड़ी है। फिर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं जो आपकी, जी, तो ये कामयाब तजुर्बा है। कामयाब है। ठीक है, मतलब ये ये इसी तरह से है जैसे आप सोलर कर रहे हैं और वो आपकी बैटरीज़ है, पीछे बैकअप ठीक है, है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई रिस्की है। ठीक है, मतलब वर्थ हाँ, इट नहीं है, सेफ है। इंशाल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान आइडल की बड़ी धूम मची हुई है, मैं भी देखती हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं उसमें, तो क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आता है उसका? पाकिस्तान आइडल फ़िलहाल ना फ्रॉडिस्तान आइडल बन गया, फ्रॉडिस्तान आइडल क्यों? फ्रॉडिस्तान आइडल। उसमें ना मुझे पहले तो मेरे पास और ख़बरें थी, चीज़ें तो मेरे पास बहुत हैं। हमारी ख़्वाहिश ये है कि ये किसी तरह कंटिन्यू हो जाए जी। और जो इतना एक मासूम टैलेंट है और इतने बेचारे वेंडर्स हैं। हुँ, पहले तो बताऊँ कि ख़बर ये है कि फ्रॉडिस्तान आइडल उर्फ़ पाकिस्तान आइडल का जो सेट है, जी, इतना खूबसूरत सेट जो आपको दिखाई देता था, जी। तमाम टीवी था? चैनल्स की स्क्रीन पर वो था, हुँ, होता था, अच्छा, अब नहीं है। अब नहीं है? तबाह कर दिया है, वेंडर्स ने और लोगों ने, ठीक मुतासरीन है, ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तोड़ दिया है, आग लगा दी वर्ड यूज़ नहीं मैं क्यों? करता। तोड़ दिया भई, उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे ओह! और जो इस टाइटल के टाइटल होल्डर हैं हुँ, और जो फ्रैंचाइज़ होल्डर हैं, मालिकान हैं, वो गायब हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उन पे अपने केसेज़ हैं, वो अपने केसेज़ भुगत रहे हैं और ये तो ऐसे लगता है कि जैसे ये तमाम लोग, हुँ, जितने लोग पाकिस्तान आइडल में इन्वॉल्व थे, उनको ट्रैप किया गया। अच्छा। सोचे-समझे मंसूबे के तहत मासूम और सादा लोगों को ट्रैप किया गया। तो खबरें अजीब-ओ-गरीब हैं। जी। मुस्तकबिल का फ़ैसला आइंदा 8 से 10 दिन में होगा। नीयत नहीं लग रही। ओहो! मुस्तकबिल ठीक जिन्होंने करना है उनकी नीयत नहीं हुँ, लग रही। वो एक-एक करके लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी होती है ना, जी, इकट्ठा नहीं होने दे रहे। ठीक है। अकेले-अकेले किसी को अमेरिका से राब्ता किया जा रहा है किसी को जो है ना वो कराची से राब्ता हुँ, किया जा रहा है, किसी को यूके से कॉल जा रही है कि ठीक है। आप छोड़े ना, आप बात करें ना मर्चेंट साहब से। हुँ, मर्चेंट भाई आपका तो कर लेंगे, आप तो भाई हैं ना, ठीक है। आप तो बहन है ना, आप तो फूफी है ना। अच्छा मतलब रिश्तेदारी निकाल के टाला जा रहा है। छोड़ रहे हैं, दे हुँ, किसी को कुछ नहीं रहे, लॉलीपॉप है, हुँ, लॉलीपॉप है। हुँ, और कम अज़ कम मुझे तो इन जजेस पे भी तरस आ रहा है। मैं समझ रहा था कि इन्होंने ये बड़े सियाने जजेस हैं। जी। ये सिर्फ़ लोगों से लूट-मार कर रहे होते हैं कॉन्सर्ट पे, चीज़ों पे, तो ये इनको कोई पैसे नहीं मिले-मुले। जजेस को भी नो, नो, पता है? नो, 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 नो। इन इन ये पता कौन से जजेस हैं? वो छोटे होते बचपन में नहीं पता हमें माँ प्यार से कह रही होती, मेरा हुँ, पुत्र जज है। ये वो जज ने। ये वो वाले जज बन गए इनका हैं। नाम जज है, दूसरे जज थोड़ा ही है। अच्छा, मोज़ेस जज, वो वो नहीं है। सही। इनका नाम जज है। ये भी लुटे गए ने। नहीं तो इतने बड़े ओ आर्टिस्ट भाई 40 से 50 करोड़ रुपया है इनका, ओह! सबका। सही। मैं नाम लेने शुरू करता हूँ, ठहर जाएँ, जी, सुनें मुझसे। म्यूज़िक जो इसमें कंपोज़र है, म्यूज़िक डायरेक्टर शुजा हैदर है, जी। कोई पेमेंट नहीं हुई। नदीम जे, बहुत बड़ा नाम है, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनके हुँ, काम का। एक दौर में उमर शरीफ शो जी। करते थे और कोई है जो मेरे जो हसाए गालिबन वो भी इन्होंने किया। हुँ, तो मैं क्योंकि मेरा उमर साहब से ताल्लुक था तो मुझे जाना होता था शो से, तो मेरी 1-2 दफ़ा शायद इनसे मुलाकात भी हुई। हुँ, तो बहुत बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान का। जी। 12 हफ़्ते जब नदीम जे ने काम कर लिया हुआ था इस शो में, हुँ, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। मुझे हैरत है इन इतने बड़े तमाम लोगों आर्टिस्ट की। होके बदर इन्होंने इकराम इतना हुँ, बड़ा नाम है। ये हमारे एक्स कोलीग भी रहे जंग ग्रुप में, जी। जियो में थे। तो हवा में कोई पैसे नहीं, इतनी मेहनत और इतना अच्छा एक ब्रांड बना दिया और इतनी हाइप हुँ, उसकी बना दी और एक नया एक्सपीरियंस किया गया कि हुँ,
किसी एक चैनल के साथ जाने के बजाय कितने चैनल्स को बांट हम्म दिया गया, जिसमें जियो शामिल है, बोल्ड जी टीवी है, एक्सप्रेस है, उसके बाद गालिबन वो ए प्लस है, ये तमाम और भी काफ़ी चैनल्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, हाँ मगर उधर जो है ना, ये जो कंपनी है, हम्म इसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब वो जो पहले आपको बता रहा था, वो जी एक फोटोग्राफर है, उन्होंने 7-8 माह काम किया, ठीक है तो उन बेचारों ने जो है ना, वो पैसे नहीं मिले, उन्होंने को केस चेस कर दिया, अदालत में चले गए। अब बजाय ये कि ये सबको बिठा के उनकी पेमेंट्स करें ये लोग, और बाकी जो 4 एपिसोड रह गए हैं फिनाले, और इतनी जो बदनामी हो गई जी है, उसका कोई जो है ना सद्देबाप करें, जी ठीक है ना? मदावा करें, जी वो नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि मैंने पहले भी बताया, वो अकेले-अकेले को तोड़ के मैनेज करना चाह रहे हैं। ठीक है वो जो है ना, एहसन नामी गालिबन वो फ़ोटोग्राफ़र, मैंने उनकी वो रिपोर्ट की थी खबर, हम्म तो उनके साथ कोई उन्होंने डील कर ली है। अच्छा डील तू हो तो गई साडी जान छड़। अच्छा उसको कोई कुछ कुछ दे दिए पैसे, ठीक है चेक-वेक मामला करके, और उसे कहा कि आप केस वापस ले लें, ठीक है ठीक है? अदरवाइज़ सारे लोग तैयार हैं इस वक़्त बैठे हुए, ठीक है? अब मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ। हम्म अब ये लोगों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, वेंडर्स को, और कह क्या रहे हैं, पैगामात क्या जा रहे हैं? किसी भी तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो हम्म असेंबली स्क्रीन्स हैं, लाइट्स हैं, ग्राफ़िक्स वाला है, हम्म साउंड वाला है, सेट डिज़ाइनर है, आगे आ जाएँ, फिर आगे टैलेंट है, जी टैलेंट प्रोवाइडर है, आगे जजेस हैं। हम्म 32 एपिसोड हुए हैं ना फ़र्ज़ करें, या 36 हुए हैं, तो उन्हें जी कहते हैं कि आप 32 के माफ़ कर दें, आखिरी 4 के ले लें। मतलब जो काम किया भूल जाएँ, हाँ जी। जो लास्ट रह गया बदकिस्मती ये है हुँ, कि हमारे मुल्क में ये जो शोबा है, ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा, जी, म्यूज़िक, फ़िल्म, ये लावारिस है, यतीम है। इनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वाक़या हुआ है, ये इतने-इतने बड़े नाम हैं, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जी, वो उस कंपनी को छोड़े, उसका जो भी केस है, वो उनका फैसल इलियास या जो भी जी, अरेस्ट हुआ था, ये अभी स्क्रीन पे दोबारा दिखा देते हैं, एफआईए की प्रेस रिलीज़, ये एफआईआर भी दिखाते हैं। जी, कहने का मकसद है कि वो उनके मामलात अलग हैं, उसपे एफआईए जाने, इदारे जाने, इस पे सो मोटो होना चाहिए। हुँ, इस पे कोई इस नहीं पे कोई इदारा एक्शन ले फौरी तौर पे। इस पे तो जो है ना, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जी, वो मनी लॉन्ड्रिंग से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। कि इनके साथ आपने क्या ज़ुल्म किया है? इनको ट्रैप किया है। ये सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा प्रोजेक्ट ही जो है ना, वो ये एक ट्रैप प्लान के तहत बनाया गया था, ठीक है, जिसका ना राहत फ़तेह अली खान को पता, अच्छा, ना ज़ेब बंगिश को पता है, मैं जजेस के अब नाम आपके सामने हुँ, ले रहा हूँ। और ना जो है ना फवाद खान को पता है, ना जो है ना वो जो फैसल बैठे हैं वहाँ जी, पे, मसूद, उनको पता है। ना वो शफ़ात हैं, उनको पता है। ना जो है ना वो ईएमआई की टीम को पता है, हुँ, जो टैलेंट हंट कर रही हुँ, है। ना इस बात का जो है ना वो शुजा हैदर को पता है, ना नदीम शेख को पता है, अच्छा, ना बदर इकराम को पता है, ना और कितने नाम ले लूँ, और ना ये जितना टैलेंट को तो छोड़ ही देना, बेचारा टैलेंट को क्या पता। हुँ, हुँ, टैलेंट का भी इतना नुकसान नहीं हुआ मेरी नज़र में। वो उनका तो टैलेंट प्रमोट हुआ अभी जो ना? 5 या 6 या 7 आए हैं ना, जो जी, फाइनलिस्ट जी, मोतीबा, हुँ, वो तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हुँ, उनको तो जितनी कैपेसिटी है उतना काम मिलना शुरू हो भी चुका है। ऐसे है, उनका तो रोज़गार लग गया सही, है। मारे तो ये लोग गए ना बेचारे। तो ये एक अभी एसन फोटोग्राफर को मैनेज कर रहे हैं। जी, यानी कि ये मिसाल ये सेट कर रहे हैं कि जो धुन पे पाँव रखेगा या गर्दन पे हुँ, पाँव रखेगा ना, ये उसको पे कितने करेंगे। बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही आ गए? यार ये इतने मैं इस से चीज़ पे चले, हैरान अब हूँ। मुझे बार-बार आप छेड़ रही हैं इस हुँ, बात पे। मैं आपको एक बंदे का नाम लेता हूँ, जी, राहत फ़तेह अली खान। जी, आप अभी राहत फ़तेह अली खान का मिलाएँ मैनेजर का फ़ोन, अच्छा, पका का। हुँ, उन्हें कहा शो बुक करना, डेट बताएँ। वो कहता है डेट है, आप कहें रेट बताएँ, हुँ, वो बताएगा आपको रेट, ठीक है, 1.5 करोड़ या सवा करोड़ जितना भी बताएगा, ठीक है, जी, उनका राइट है। आप कहें मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? वो कहेगा कि आधे पैसे अभी, जी, आधे पैसे इवेंट से 1 माह पहले अकाउंट में डालें। अच्छा, जी। थोड़ी बाद की बात ओह! है। नो, 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 नो। यानी कि 1 माह पहले जो है ना, जो उनका हुँ, तरीकाकार है, एडवांस और ये चलता है। अच्छी बात है। जी, मैं इसको वो नहीं कह रहा। मैं हुँ, 1-2 वाक़यात लंदन में हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हुँ, सेलिब्रिटी जाके कॉन्सर्ट कर लिया, उसके बाद प्रमोटर को ढूँढ रहे हैं, पेमेंटें नहीं हुई। ओह! तो और ये पे ज़रूरी है। भाई अपना एसओपी है ना, जी, ये जो कंपनी है राहत फ़तेह, उनका अपना एक एसओपी हुँ, है कि भाई इतने दिन पहले, या चलें बड़ा ताल्लुक हो तो 15 दिन पहले ठीक है। तमाम पेमेंट अपने अकाउंट में क्लियर कर दें। जी, मगर यहाँ उनको पता नहीं क्या हुआ। यही मेरा क्या सवाल है। सोच के
वो जो ये मैं वसूख से कह रहा हूँ, जी। इनको भी नहीं पेमेंटें मिली। मैं तो समझ रहा था कि भाई ये लोग अपने पैसे लेके और वेंडरों को ख्वार करें, हुँ। इनको किसी को पैसे नहीं मिले। ये जो सामने जजेस बैठे हैं ना, इनको नहीं मिला। जजेस बैठे हैं, ये जजेस साइल हैं बेचारे आज के दिन। इन्होंने क्या फैसले करने हैं? ये अब खुद ये इनका हाँ, फैसला अपने फैसले के लिए अब ये हाँ, कहीं कोर्ट जाएँगे, इनको जाएँगे। जाना पड़ेगा। जी। मैं पहले ही बता रहा हूँ। इनको अपना फैसला करवाने के लिए इन जजेस को, जो जजेस इंसाफ दे रहे थे ना हाँ। फ्रॉडिस्तान आइडल में, जो इंसाफ दे रहे थे, ठीक है ना? ये जीता, ये हारा, ठीक है? जो जीता वो सिकंदर। अब ये इंसाफ के हसूल के लिए असली जजेस के पास जाएँगे। क्या बात! लेकिन आपको क्या लगता है इनकी कितनी-कितनी अमाउंट फँसी होगी? अच्छा, उसमें भी वो फिगर हम शेयर कर लेंगे, वो कोई इतनी जी। बड़ी बात नहीं है। ठीक है। वो फिगर वो मिल जाएँगे फिगर्स। हुँ। वो मेरे पास शायद शो करते हुए आ भी गए हों, मैं बिज़ी था, तो मैं राब्ता नहीं कर सका कुछ ठीक है। सोर्सेज़ से। देखिए ना, सबसे मेरी नज़र जी। में म्यूज़िक की बात करें तो जजों में सबसे हुँ। महँगा जज राहत फ़तेह अली खान। अच्छा, उसके बाद आप फवाद खान को ले लें, फवाद खान को। ठीक है? हुँ। तीसरे नंबर पे आप ज़ेब बंगश ले लें, जी। चौथे पे आप फैसल मसूद ले लें, ठीक है? सारे जो ठीक है? हैं और ये पूरा टीम है, हाँ। पूरा एक पूरी सीरीज़ है ना। हुँ। एक दिन का काम नहीं था कि गए हैं 1 घंटे का। नहीं। इन्होंने तो पता नहीं कितनी जान मारी। मेहनत की। रातें गँवाई वहाँ पे। कितने-कितने दिन के स्पेल्स हुए, ठीक है? और मुझे लगता है इन्होंने बड़े महँगे प्रोजेक्ट्स छोड़े भी होंगे, ज़ाहिर इस है, भाई वजह जब से। डेट्स दे दी, जी। फ़र्ज़ करें ये इनमें से जो सिंगर्स हैं ख़ास तौर पे दोनों हुँ। ज़ेब और राहत फ़तेह अली खान, जब इन्होंने 4 डेट्स 6 डेट्स दे दी जी। कंसेक्टिव पाकिस्तान आइडल को या बदर इकराम को, हुँ। ठीक है? हुँ। नदीम जी को, जी हुँ। आप करें जी। तो उस दौरान इनको चाहे 50-50 करोड़ के शोज़ क्यों ना आ रहे हों, तो नहीं ओह! करेंगे नहीं ना। करेंगे, वो साइन है। नुकसान अलहदा है, वो लॉस अलहदा है, ये अलग है वो ये तो। नुकसान अलहदा है। और उसके बाद हुँ। क्रेडिबिलिटी इमेज किस-किस को जाके बताएँगे? आम आदमी ये सोचता है, ये लोग बैठे थे, ये जजेस हैं। आप बात को फ़ॉलो करें जी, मेरी। वो उन्हीं की क्रेडिबिलिटी आम खराब आम आदमी के सामने तो इन सब की क्रेडिबिलिटी लगी गई जी। ना। इन सब पे इल्ज़ाम आ गया। हुँ। तो इन मर्चेंटों को, इनको तो किसी कोई जानता ही नहीं है ना। जी, इनको कौन जानता कोई है? भी नहीं ये कोई जानता। पॉपुलर लोग थोड़ा ही है। ये तो बिज़नेस फर्म्स है ना। ये तो बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस कंपनीज़ हैं, ठीक है? और वो भी जो हो रहा है, उनका जो सीएफओ, जो इत्तलात आ रही हैं, जो वो लुकमान वाली खबर थी, वो 70 करोड़ गालबन ओह! पाकिस्तानी उसने को हवाला किया। 70 करोड़ एक निजी स्पोर्ट्स चैनल ठीक है। दुबई में, हुँ। इल्लीगल। तो इस तरह के कई मामलात। तो अब इनके हाथ में ये पाकिस्तान आइडल आ गया, उन्होंने उसको भी इस कंपनी के हाथ, ठीक है? हुँ। तो अब ये है कि मामला ज्यों का त्यों है। हुँ। फिलहाल तो फ्रॉडिस्तान आइडल लग रहा है। ठीक है। तो पाकिस्तान आइडल। हाँ, और अब डेट्स मैं आपको देता हूँ, चलें। हुँ। इस पे हम बात करते हैं, डेडलाइन आप बन रखें 17-18 तारीख। ठीक है। 17-18 अप्रैल तक जी। अगर तो दोबारा सेट की तामीर कहीं न कहीं शुरू हो गई, हुँ। तो फिनाले होगा। अच्छा, वरना वरना फिर मामला कुछ और ही होगा। फिर इस मुल्क में दोबारा पाकिस्तान आइडल तो नहीं होता। इतने और बड़े फ्रॉड के बाद। फिर हाँ, फिर ये सारे लोग जो है ना, ये इंसाफ के हसूल के लिए ज़ाहिर है कि असली जजों के पास जाएँगे हुँ। और वहाँ से इन्हें इंसाफ मिलेगा भी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा हो सब कुछ और जल्दी इसका जो भी है डिसीजन हो जाए। चोरी होती रहती है और बड़ा डर लगता है कि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें बड़ी आम हैं। लोग बाहर जाते हैं कि सेफ्टी है। लेकिन अभी रिसेंटली एक टिकटॉकर यूके गए हुए थे और उनके घर में चोरी हो गई। यार देखें, वो और बताया जाता है घर भी उनका डीएचए फ़ेज़ 9 में था। अच्छा। और ये सिड रैपर है, जी। इसहाक इनका, असद इसहाक इनका नाम है। हुँ। और लाखों रुपए का सामान चोर उनके घर से ले गए। और उन्होंने जो है ना, हेर के इलाके फ़ेज़ 9 का ये वाक़या है। तो उन्हें पुलिस के मुताबिक मुलज़म घर से नकदी, ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फ़रार हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पंजाब पुलिस फ़ौरी तौर पर मौका पर पहुँच गई और जाए-वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि फ़ॉरेंसिक टीम ने भी शवाहिद जमा कर लिए हैं, जबकि जी। मुलज़म को सीसीटीवी कैमरों और दीगर ज़राए की मदद से ट्रेस करने की कोशिशें जारी है। ठीक है। मुतासरा इन्फ्लुएंसर की अहलिया की मुद्दईयत में नामालूम मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुँ। एसपी कैंट अख्तर नवाज़ ने एसडीपीओ बरकी आसिफ अता को फ़ौरी तौर पर मुलज़म को ट्रेस करके गिरफ्तार करने की हदायत जारी कर दी है। इनका कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलज़म को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खुद लंदन थे, शायद जी। कोई टिकटॉकर्स का कोई इवेंट था उसके लिए
ये वहाँ मौजूद थे और इनकी बीवी और फैमिली घर पे थी, लेकिन लंदन ये हमारे दोस्तों से मुर्सल अली शाह या अज़हर जवेद से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हुँ, उन्होंने बताया कि वो अ, बाज़ार शॉपिंग-वॉपिंग के घर से या इनके ससुराल शायद वो चली गई, अच्छा, इनकी अहलिया, और घर पे कोई नहीं था। ठीक है। और ये किसी भेदी ने लंका डाई है जिसको पता था कि घर पे कोई भी गाँव नहीं है। पड़ा हुआ है। हाँ, वो खुद जो है वो बैरूने मुल्क है ठीक है, और बाकी जो फैमिली है वो जा चुकी है घर से, और सही। बड़ी तसल्ली से वो बता रहा था कि तकरीबन जो ड्यूरेशन बताया जाता है, हुँ, इस एक चोर का या एक से ज़्यादा चोरों का घर के अंदर दाखिल होने का और घर से एग्ज़िट होने का, वो 2 घंटे। अच्छा, उनको 2 घंटे तसल्ली से वो हुँ, जैसे फूफी के घर आता उनको है बंदा, पता था कि भई आराम से तसल्ली टाइम से लगना है। एक-एक चीज़ जो है ना हुँ, घर की उन्होंने तलाशी ली, ठीक है। और जितना ज्वेलरी थी और ज़ेवर और हुँ, नकदी और पाकिस्तानी करेंसी और अच्छा, वो जनाब सारी लेके वो चले गए। तो वो अभी पहुँचे नहीं है, इत्तला है कि 1 या 2 दिन में वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। तो बहरहाल चोरी की वारदात है। बज़ाहिर तो सीसीडी की हरकत में आने के बाद हुँ, क्राइम में कमी आई। जी, सीसीपीओ लाहौर, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, हुँ, वो खासे मुतहर्रिक हैं हमेशा से। तो बज़ाहिर तो काफ़ी कमी है, लेकिन जी, जो है ना एक डाला कल्चर, हुँ, गैंग वॉर, मंशियात फ़रोशी, डकैती की वारदातें और इस तरह की सूरत-ए-हाल, मगर जो चोरी है, जी, जो उसमें उसके वाक़यात जो है ना सुनने में आते रहते हैं। लेकिन ये बहुत सारे वाक़यात हैं, ये तो एक चूँकि पॉपुलर वो है टिकटॉकर, तो इस वजह से तो वाक़या हाइलाइट हुआ। टिकटॉकर तो स्टंट भी करते हैं ना, वायरल होने के लिए? वाक़या तो हाइलाइट हुआ हुआ है। हुँ, नहीं, वैसा भी नहीं है, पुलिस भी तो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी ना, ठीक है। अपनी तसल्ली करेगी। हुँ, और मसला ये है कि अभी तो एफआईआर हुई है, जी, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मरहला है। तो हुँ, कहने का मकसद ये है कि वो जो है अदरवाइज़ वारदातें होती रहती हैं। आम आदमी की वारदात तो आप और मैं इस वक़्त डिस्कस ना कर रहे जी, होते ना जी, बैठ जी, के, बिल्कुल। अगर उसकी इतने लाखों की चोरी होती। हुँ, तो बहरहाल ये वापस आएँगे तो बताएँगे कितना नुकसान हुआ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर अपडेट्स। जी नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।